दुबई, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में पैसों की चकाचौंध और वहां की बिल्डिंग्स और वहां के अमीर शेखों के ठाठ बाट आने लगते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि जो दुबई आपको दिखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है, उसके पीछे की काली सच्चाई बहुत ज्यादा शर्मनाक और डरावनी है। तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में जानते हैं दुबई की काली सच्चाई के बारे में कि कैसे दुबई में जोर जबरदस्ती बिक रहा है लड़कियों का जिस्म और कैसे दूसरे देशों के मजदूरों को बंधक बनाकर रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती कड़कती धूप में काम करवाया जाता है। गाइस, वैसे तो ऊपर से देखने में दुबई बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन गाइस इसके पीछे की काली सच्चाई कुछ और ही है। वैसे तो गाइस दुबई ने अपने देश में दिन के समय बहुत ज्यादा कठिन कानून बना रखे हैं, जिनके अनुसार दिन के समय आप दुबई में अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते हैं और ना ही अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं और ना ही आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को उंगली दिखा सकते हैं। और गाइस यह कानून दुबई में सभी लोगों और पर्यटकों पर भी लागू होता है। गाइस, यहाँ पर आने वाले हर पर्यटक को इन कानूनों का पालन करना पड़ता है, वरना उनको जेल भी हो सकती है और उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। और गाइस ऐसा ही हुआ एक कपल के साथ, जो कि दुबई में केवल घूमने के लिए गए थे, लेकिन गाइस दुबई के कानूनों के बारे में अनजान होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को किस कर दिया, जिसके चलते उन्हें एक दिन के लिए रेपिस्ट और चोर लोगों के बीच जेल में डाल दिया गया। और गाइस ऐसा ही हुआ एक और टूरिस्ट के साथ, जिसने दूसरे ड्राइवर को उंगली दिखा दी, जिसके चलते उसे भी जेल में डाल दिया गया। और गाइस दुबई साफ सफाई के मामले में भी इतना ज्यादा सख्त है कि दुबई में कोई भी व्यक्ति दुबई की सड़कों पर अपनी गंदी कार को नहीं चला सकता है और ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। लेकिन गाइस ये तो हमने बात की दुबई के दिन के हालात और दिन के कानूनों के बारे में, लेकिन गाइस जैसे ही रात होती है तो दुबई के ये सब कानून फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि गाइस जैसे ही रात होती है तो दुबई में लड़कियों का जिस्म सरेआम दिखता है। और गाइस दुबई के अमीर लोग अपना शौक पूरा करने के लिए लड़कियों को खरीदते भी है। और गाइस दुबई के अमीर लोगों के शौक पूरे करने के लिए विशेष रूप से किर्गिस्तान से लड़कियां बुलाई जाती है। यहाँ पर लड़कियों को बुलाने के बाद रात को उनका डांस करवाया जाता है, वो भी एक बड़े होटल में। और गाइस जिस भी लड़की का डांस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, फिर उस लड़की की बोली लगाई जाती है और वहाँ के अमीर लोग उस लड़की को लाखों रुपए में खरीदते हैं। और गाइस फिर उस लड़की के साथ क्या होता होगा, शायद इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़कियां अपनी मर्जी से दुबई आती हैं और अपना जिस्म बेचती हैं, लेकिन गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये लड़कियां अपनी मर्जी से दुबई नहीं आती हैं, बल्कि इन्हें नौकरी के लालच में दुबई बुलाया जाता है। और दुबई में पहुंचने के बाद इन लड़कियों का पासपोर्ट कंपनियों के द्वारा छीन लिया जाता है और उनको ये सब करने के लिए मजबूर किया जाता है। और गाइस इन सब कामों के बारे में दुबई की पुलिस को पता होता है, लेकिन गाइस वो केवल ये सब देखती रहती है, इसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती है। और ये जिस्म का धंधा दुबई में जोर शोर से चल रहा है। और गाइस दुबई में ये जिस्म का धंधा आज से नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। और गाइस दुबई ने वर्षों से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियों को बेकार किया है। ये तो गाइस हमने बात की दुबई की काली रातों के बारे में। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दुबई में दूसरे देशों से पैसे कमाने के लालच में जाने वाले मजदूरों के हालातों के बारे में। गाइस अगर आप पैसे कमाने के लिए दुबई में जाना चाहते हैं या फिर आप दुबई में जाने की सोच रहे हैं, तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुबई में मजदूरों के हालात बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। गाइस दूसरे देशों से पैसा कमाने के लिए दुबई में आने वाले मजदूरों के दुबई में पहुंचते ही कंपनी और ठेकेदारों के द्वारा उन लोगों के पासपोर्टों को छीन लिया जाता है। और गाइस उन लोगों से दिन के 15-15 घंटे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस की कड़कती धूप में जबरदस्ती काम करवाया जाता है। और गाइस इन मजदूरों को पूरे दिन में केवल 1 घंटे का ही रेस्ट दिया जाता है। और गाइस जैसे ही शाम होती है तो इन मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह एक बस में भरकर सोनापुर नामक एक जगह पर लाया जाता है। गाइस कहने को तो यह जगह बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन गाइस इसकी असली सच्चाई कुछ और ही है। गाइस इस जगह के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और यह एक छोटी सी जगह है जहां पर करीब 3 लाख मजदूरों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। और गाइस 5 लोगों के रहने वाले कमरे में 15 से 20 मजदूरों को रखा जाता है। और गाइस इन सब मजदूरों को अपना खाना एक ही जगह बनाना होता है और उसमें खतरनाक गैस पाइप लगी हुई होती हैं, जिसमें छोटी सी गलती होने से बड़ा हादसा हो सकता है। और गाइस यह जगह बहुत ज्यादा गंदी होती है और साधारण लोगों के लिए रहने लायक नहीं है। और गाइस जितना काम दुबई से आने वाले मजदूरों से करवाया जाता है, उनकी मेहनत से भी बहुत ज्यादा कम पैसा उन्हें दिया जाता है। और गाइस ऐसे हालातों में रहना बहुत
बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन गाइस फिर भी मजदूर बिना किसी शिकायत के यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि गाइस पासपोर्ट छिन जाने की वजह से वो अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं और ज्यादा बहस करने पर उन मजदूरों के पैसे भी काट लिए जाते हैं। और गाइस ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जिनमें ठेकेदार मजदूरों के पैसे लेकर और उनका पासपोर्ट लेकर वहां से भाग गए हों। और गाइस दुबई में काम करने वाले मजदूरों को महीने में केवल एक ही छुट्टी दी जाती है। और गाइस बहुत सारे लोगों का कहना है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्हें काम पर जाना होता है, वरना उनकी तनख्वाह काट ली जाती है। गाइस यह बात पूरी तरह से सच है कि दुबई में मजदूरों को विदेशों से बहुत ज्यादा पैसे देने के लालच में यहाँ पर लाया जाता है और फिर उनसे अमानवीय और बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है और उनकी मजदूरी के पैसे भी पूरे नहीं दिए जाते हैं। और गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर हर किसी को न्याय मिलता है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन मजदूरों की आवाज तो वहाँ की कोर्ट भी नहीं सुनती है। और गाइस मजदूरों द्वारा शिकायत करने पर वहाँ की पुलिस के द्वारा उन मजदूरों को मारा पीटा भी जाता है। और गाइस जहाँ पर पूरा दुबई अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, वहीं गाइस इन मजदूरों को ना तो पीने के लिए मीठा पानी मिलता है और ना ही गाइस इन मजदूरों को लाइट मिलती है। इन मजदूरों को अंधेरे में ही और खारा पानी पीना पड़ता है। यानी कि गाइस कहने का मतलब ये है कि दुबई में मजदूरों को बंदी बनाकर रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि दुबई में मजदूरों के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।